હવે મિત્રો ધોરણ છઠ્ઠું विषय हिंदी पाठ छठो सुबह थोड़ी चर्चा करिए छे। पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती हैं। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह जिंदा दिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, इसका निरूपण इस घटना में किया जाता है। આપણે માનીએ છીએ કે જે વ્યક્તિ વિકલાંગ હોય, અપંગ હોય, એને જીવવાનો અફસોસ થતો હોય છે, એને બીજાના ઉપર આધારિત જીવન જીવવાનું હોય છે, તેથી એ નિરાશ જીવન જીવે છે। પરંતુ આ પાઠની અંદર એક વિકલાંગ બાલિકા છે, અપંગ બાલિકા છે, નામ છે એનું રેશમા। એ પગથી અપંગ છે, પણ છતાં એની સૂઝબૂઝ, ધૈર્ય, સાહસ, હિંમતથી એ પોતાનું જીવન ખુશી ખુશી વ્યતીત કરે છે। એની આ ઘટનાનું અહીં વર્ણન કરે છે। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है। माँ, आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाए। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। रेशमा જ્યારે જોયું એને ઘરમાં કે બધા જલ્દી જલ્દી વહેલા ઉઠી ગયા છે અને સફાઈમાં લાગી ગયા છે, એટલે એને તો થોડું આશ્ચર્ય થયું અને થયું કે આજનો દિવસ કોઈ ખાસ હશે। એટલે એની માએ એને કહ્યું કે હા, તહેવારના દિવસો હોય એટલે આપણે ઘરકામમાં સફાઈ કરવી જોઈએ, જેથી આપણે સુંદર રીતે આનંદથી આપણે તહેવારનો આનંદ ઉઠાવી શકીએ। ઓહ, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ बताओ? परंतु ते तो मैंने कोई काम सौंपी नहीं। अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी। बहुत से काम हैं, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। रेशमा ने रुआं से स्वर से कहा, मदद तो मैं ज़रूर लूँगी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम रखे हैं, नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बिठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। एनी माए कीधुं, एनी मम्मीए कीधुं, कशो वांधो नहीं, तने पण हूँ काम सौंपीश, तने पण मने काम सौंपવું છે। અને રેશમાએ કીધું, હું પણ તમને જરૂરથી મદદ કરીશ। અને એને પૈડાવાળી ખુરશીમાં એની મમ્મીએ એને બેસાડી દીધી। रेशमा जब 5 साल की थी तभी उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पाँव एकदम बेजान हो गए। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे ज़रूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। જ્યારે રેશમા 5 વર્ષની હતી ત્યારે એને ખૂબ તાવ આવ્યો હતો અને ત્યાર પછી એને ઘણો બધો ઇલાજ કર્યો, એની દવા કરી, પરંતુ એ સફળ ન થતાં એના બંને પગ અપંગ થઈ ગયા, કામ કરતા બંધ થઈ ગયા। પરંતુ છતાંય એને શરૂઆતમાં એના પરિવારજનોની મદદ લીધી, પણ ત્યારબાદ 11 વર્ષની ઉંમર પછી એ પોતાના બધા જ કામ જાતે કરવા લાગી। એને પરિવારના સભ્યો પર निर्भर રહેવાની જરૂર પડી નહીં।
परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादाजी सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है। आंखों का तारा એટલે बहुत प्यारा होना। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा को बर्तन, डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से ચમચમાને લગા। એટલે જ્યારે આવી રીતે આપણે સફાઈ કામ કરીએ તો વાસણ અને ઘર ખૂબ ચકચકિત થઈ જાય છે। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है। दादाजी बहुत बुजुर्ग है, अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं लाऊंगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। એટલે રેશમાએ સાંભળ્યું કે ભાઈ સામાન લાવવાનો છે, લાડુ બનાવવાના છે। ભાઈ તો ગોલુ તો નાનો હતો અને બા દાદા ખૂબ એમના ઉંમરલાયક હતા। પિતાજી દફતર ચલે ગए थे, એમને નોકરીમાં ગયા હતા। ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू, ये लो, तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ। गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश से झगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला झगमगा रहा था। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी, क्या ज़मीन क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। दादी माए કહ્યું હતું કે દીપાવલીનો તહેવાર એ કેવો છે? અંધારામાંથી પ્રકાશ તરફ લઈ જવાનો અને असत्य पर सत्य ने जीत અને बुराई पर भलाई ની जीतનો त्यौहार છે। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। आ त्यौहार केम मनावे छे, उजववामां आवे छे दिवाळीनो કે આ વખતે આ દિવસે રાજા રામે રાવણને પરાજય કર્યો હતો અને પોતાની અયોધ્યા પાછા આવ્યા હતા। એની ખુશીમાં આ તહેવાર મનાવવામાં આવે છે। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। तल्लीन થઈ ગયો ફટાકડા ફોડવામાં, નાનો ખરો છોકરો। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बूझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी थी। एने જોયું કે એના નાના ભાઈ ગોલુએ જે ફટાકડો હતો એવું લાગ્યું કે આ હવે નહીં ઓલવાઈ ગયો છે, તો એણે એ ફરીથી પાછો એની અંદર અગ્નિ પ્રગટવા લાગ્યો। અને અમે તમને કાયમ કહીએ જ છે કે દિવાળીના દિવસે તમે જ્યારે પણ ફટાકડા ફોડો તો એક વખત સળગાયેલો ફટાકડો ફરી તમારે હાથમાં લેવાનો નહીં। ગમે ત્યારે એમાંથી આગ નીકળે, ગમે ત્યારે ફટાકડો ફૂટી જાય। તો એણે જોયું કે ફરીથી એ ફટાકડોમાં આગ લાગી છે। એટલે તમે જોયું ફરીથી
એટલે એણે જોયું ચિનગારી એટલે કે અગ્નિ એમાંથી નીકળી રહ્યો છે. અને ગોલું તો તમે ખબર છે મગ્ન થઈ ગયો તો ફટાકડા ફોડવામાં. गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी, एनी पाछड़ हतो. रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बच्चो तुम्हारे पीछे पटाखा है. एने बूम पण पाड़ी कि भाई तू जरा आगू खसी जा, तारी पाछड़ फटाकड़ो फूटी रह्यो छे. पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई. बाकी लोग कुछ समझ पाते. सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची. उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई. अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ. रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया. એટલે રેશમાએ જોયું કે ગોલુ સાંભળતો નથી, ફટાકડાનો અવાજ છે અને ફટાકડા ફોડવામાં એ તલ્લીન થઈ ગયો છે. એટલે જાતે જ એણે પોતાની જે ખુરશી હતી એ આગળ લઈ જઈ અને એને જોરથી ધક્કો માર્યો અને પોતે પણ પડી ગઈ. અને આવી રીતે એને પોતાના ભાઈને નુકસાનથી બચાવ્યો. गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों. धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़ चले आए. मम्मी पप्पा पण दौड़ता दौड़ता बहार આવી ગયા आवाज़ સાંભળીને. कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे, એટલે રેશમા પણ कुर्सी ઉપરથી પડી ગઈ હતી. पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बिठा दिया. माँ भयभीत थी. मम्मी घबराई गई थी. कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु? कशुं वाग्યું છે तने? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई. बधी ज बात एणे बतावी दीधी. सब ने रेशमा की पीठ थपथपाई એટલે शाबाशी देना. गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली. आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा. सभी लोग खेल खिलाकर हंस पड़े. रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों के में कभी बाधा नहीं बनी. वह आज भी उतनी ही जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही हैं. उसकी हर सुबह नई सुबह है. वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुड़ जाती हैं. तो मित्रों, आ एक सुंदर पाठ है कि अपंग होवा छतां पण जो तमारामां हिम्मत साहस होय तो तमे पण कोईनो सहारो लीधा वगर तमे पण खूब सुंदर जीवन जीवी शको छो. हवे थोड़ा शब्दार्थ समझी लीए. स्क्रीन पर जोई रह्या छो. शब्दार्थ खास, विशेष, व्यस्त, लगे हुए એટલે કે काम में लगे हुए. त्योहार, पर्व, उत्सव, दैनिक, रोज के એટલે रोजाना, परिवार, कुटुंब, जान, प्राण, उत्सुकता, तीव्र इच्छा, बेजान, निर्जीव, व्यवस्थित, ढंग से, खास, विशेष, बुजुर्ग, बड़े बुढ़े, नुक्कड़, नाका, चमक, जगमगाना, चमकना, सत्य, सच, इरादा, संकल्प, जुट जाना, लग जाना,
चमचमाना, चमकना। दिया, दीपक, धकेलना, आगे बढ़ाना। जिंदा दिली, खुश मिजाजी।